अभी की सबसे बड़ी खबर, विदाउट प्लान सेंसन वाली बिल्डिंग में ना ही होगी बिजली, ना ही होगा पानी। जी हां, आपको बता दूं कि सच टीवी 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं शबा अफरोज। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का एक बड़ा ऐलान जारी हो चुका है। तिलजला में आग लगने के कारण जिस तरह से 2 लोगों की मौत हुई है, उन 2 लोगों का फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पास पेश होने के बाद एक बड़ा ऐलान जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो बिल्डिंग इलीगल है और जिस बिल्डिंग में प्लान सेंसन किए बगैर वो बिल्डिंग बनाया गया है और उसमें इलीगल तरीके से कारखाना चल रहा है, अब उस बिल्डिंग में ना ही बिजली होगी और ना ही पानी होगा। यहाँ तक कि सीएससी को आदेश दे दिया गया है कि उन तमाम बिल्डिंग से लाइन काट दिया जाए, यानी कि बिजली का कनेक्शन को पूरे तौर पर कट कर दिया जाए। सिर्फ यही नहीं, कोलकाता कॉर्पोरेशन को भी आदेश दिया गया है कि इन तमाम बिल्डिंग से जिस बिल्डिंग में विदाउट प्लान सेंसन कहीं वो बिल्डिंग बनाया गया है और उस बिल्डिंग में कारखाना चलाया जा रहा है, ऐसे बिल्डिंग से पानी का कनेक्शन को भी कट कर दिया जाए। साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि तिलजला के 50/1 तिलजला रोड पर जो मौजूद बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को 1 दिन के अंदर गिरा देने का भी आदेश मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जारी कर दिया है। साथ ही दोस्तों की तिलजला के साथ ही साथ अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कस्बा को भी ऐड कर लिया है, यानी कस्बा हो या तिलजला, इकबालपुर हो या मोमिनपुर, इन तमाम इलाकों में जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन और इलीगल विदाउट प्लान सेंसन का बिल्डिंग बनाया गया था, उन तमाम जगहों पर बिजली कनेक्शन और पानी कनेक्शन को कट करने का ऑर्डर जारी किया गया है। फैक्ट फाइंडिंग के रिपोर्ट के बाद यह आदेश दिया गया है कि इन तमाम जगहों पर, चूंकि ये पूरा मामला पूरा पश्चिम बंगाल में है, मगर फिलहाल 4 जगहों को टारगेट बना दिया गया है। कस्बा, मोमिनपुर, इकबालपुर और तिलजला, ये 4 जगहों पर उन तमाम बिल्डिंग से पानी कनेक्शन और लाइन यानी बिजली कट कर देने का आदेश जो है वो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जारी कर दिया है। साथ ही आपको बता दूं कि कारखाने का मालिक समीर मोहम्मद और शेख नासिर को अरेस्ट भी कर लिया गया है। आपको बता दूं दोस्तों कि गुज़िश्ता कल वो उस बिल्डिंग में आग लगने के कारण यहाँ पे एक कच्चा माल भी देखा गया, यानी चमड़े के गोडाउन में आग लगी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और इन 2 लोगों के साथ ही साथ 30 से ज्यादा लोग जो है बुरी तरह से इंजोर्ड भी हुए थे, जिसके बाद खुद मिनिस्टर अग्निमित्रा पॉल वहां पे पहुंचती है, हालात का जायजा लेती है और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी एक कमेटी गठन करते हैं। वो भी सीपी के जरिए 4 लोगों की एक रखनी कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी को यह आदेश दिया जाता है कि उस मामले का फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आज 11 बजे पेश किया जाए। अभी शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री साफ तौर पर नबन्नों से यह आदेश जारी कर दिया है कि इकबालपुर, मोमिनपुर, कस्बा और तिलजला, इन चारों जगहों पर वो इलीगल बिल्डिंग या फिर जिस बिल्डिंग में विदाउट प्लान सेंसन का ही ये बिल्डिंग बनाया गया है, उन तमाम बिल्डिंग से पानी और बिजली का कनेक्शन को कट कर दिया जाए। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इससे आम जनता कितना ज्यादा परेशान होती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग में ये भी देखा जाता है कि जिस बिल्डिंग में कारखाना है उसी बिल्डिंग में यानी रेसिडेंशियल बिल्डिंग को ही कारखाना के तौर पर भी यूज कर लिया जाता है। जो वहां के रेसिडेंशियल है उन लोगों का क्या होगा? साथ ही जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उस बिल्डिंग को 1 दिन के अंदर डेमोलाइज करने का आदेश खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जारी कर दिया है। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है। ঘটে যাতে 2 জন মারা গেছিলেন, 3 জন আহত হয়েছিলেন। কালকে আমরা 4টি দপ্তরে সমন্বয় কমিটি করেছিলাম এবং আমরা আজকে ফার্স্ট আওয়ারে কমিটি রিপোর্ট দিতে বলেছিলাম। এই কমিটি রিপোর্টে যা পাওয়া গেছে এটা আমাদের রাজ্যে বা কলকাতার ক্ষেত্রে একটি অশনি সংকেত। ওই অবৈধ ওয়ার্কশপ বা কারখানায় কোনো বিল্ডিং প্ল্যান নেই। বিল্ডিং প্ল্যান নেই যেমন দ্য বেসিক নর্মস অফ ফায়ার এবং ইলেকট্রিসিটি, সেগুলো ওখানে ছিল না, কমপ্লিটলি অবৈধ। আমরা এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কতগুলো অ্যাকশন নিয়েছি। তিলজলা পিএস এর কেস নম্বর 226
তাতে ওই অবৈধ কারখানার মালিক শেখ নাসির এবং শামীম মোহাম্মদ তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আজকে সকালে। আমরা বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থাকে পার্মানেন্ট ইলেকট্রিক ডিসকানেকশন করার অর্ডার দিয়েছি এবং সিএসি কে বিদ্যুৎ সচিবের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যত এই ধরনের বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশন নেই, অবৈধ কারখানা আছে, বিশেষ করে কসবা, তিলজলা, মমিনপুর, ইকবালপুর সহ এই এলাকাতে ইমিডিয়েটলি একটি ইন্টারনাল অডিট করে যাদের যাদের বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশন নেই তাদের ইলেকট্রিসিটি ডিসকানেক্ট করার জন্য আমাদের পৌর নগর উন্নয়ন সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে একদিনের মধ্যে ওই অবৈধ স্ট্রাকচার ভেঙে ফেলার জন্য ইএমসির উদ্যোগে কলকাতা পুলিশের সাহায্য নিয়ে, এবং একইভাবে কেএমসি কে বলা হয়েছে এই ধরনের অবৈধ বিপজ্জনক কারখানাগুলিতে জলের লাইন কেটে দেওয়ার জন্য। আমরা এতে জিরো টলারেন্সের নীতি নিচ্ছি। যারা সতর্ক হতে চান সতর্ক হয়ে যান, যারা বেআইনি কাজকর্ম করছেন তাদেরকেও আমরা সংশোধিত হতে এবং এই ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য কড়া নির্দেশিকা এবং পরামর্শ দিচ্ছি।